Under American School of Classical Evolutionism, the most important scholar which we have to read is Lewis Henry Morgan. इनको डिटेल में पढ़ने से पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने अपनी इवोल्यूशनरी स्कीम दी, सेम as given by E.B. Tylor but in a modified form, same from savagery to barbarism to civilization, पर इन्होंने इसको मॉडिफाई करके दिया, वो हम देखेंगे। और ये वो पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने बोला कि मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर आर इंटरलेटेड। He was the first anthropologist to give an detailed account of an Indian tribe। इरको इंडियंस की कल्चर को इन्होंने स्टडी करके इनके बारे में एक बुक पब्लिश की थी। He researched on kinship terminology, जिसकी वजह से किनशिप के ऊपर कई हजारों स्टडीज पब्लिश हुई जिसके बाद। और इन्होंने ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड कार्ल मार्क्स, ये भी हम पढ़ेंगे कैसे। सो लेट्स सी, टू बिगिन विद लुइस हेनरी मॉर्गन। ही वॉज बोर्न इन न्यूयॉर्क इन 1818। ही स्टडीड लॉ, ही वॉज अ लॉयर। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। हम इसको एक स्टोरी लाइन की तरह पढ़ेंगे, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले इन्होंने एक ऑर्डर फॉर्म किया जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ गॉर्डियन नोट। इसका काम क्या था? ग्रीक मिथ्स को पढ़ना और ग्रीक कस्टम्स को इमिटेट करना। ये काफी इंटरेस्टेड थे इरुको इंडियंस को पढ़ने में, उनके कल्चर में काफी इंटरेस्टेड थे। तो इन्होंने अपने लॉज का जो लॉज था इसका नाम चेंज करके रख दिया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इरुगोए। ये इतने ज्यादा फेमस थे इरुको इंडियंस के बीच में कि उनको चीफ बना दिया गया अंडर द लॉज ने क्लैनक्लोआ, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इसके मेंबर्स को जो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इरिकोए था, इसके मेंबर्स को वॉरियर्स बोला जाता था। इनका काम क्या था? इरिकोए कस्टम्स को डिस्कस करना मीटिंग्स में। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इनकी पब्लिकेशंस देख लेते हैं, फिर यहाँ से कहानी दोबारा शुरू होगी। इनकी पब्लिकेशंस थी एंशियंट सोसाइटी, ये पेपर पब्लिश किया था जिसके बाद एक फुल फ्लेज्ड इवोल्यूशनिस्ट बनकर उभरे थे। सिस्टम ऑफ कंसंजुएंटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली, लीग ऑफ इरिको, ये था वो डिटेल्ड अकाउंट जो दिया था इन्होंने किसी इंडियन ट्राइब के बारे में। इंडियन ट्राइब मतलब कि जो अमेरिकन इंडियंस थे उस टाइम के, इंडिजिनस लोगों को बोला जाता था इंडियंस। और हाउसेज एंड हाउस लाइफ ऑफ अमेरिकन एबोरिजिन्स, इसके अंदर ये पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने जिन्होंने बोला कि मटेरियल कल्चर इज इंटरलेटेड विद अदर सोशल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, लाइक पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर कैसे इंटरलेट करता है फॉर्म ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन और सोशल लाइफ से। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे उन्होंने ऑर्डर ऑफ गॉर्डियन नोट का नाम चेंज करके ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इरोक्वाई रख दिया, और उसके कस्टम्स को स्टडी करते थे। he was interested in studying Indian customs। वो एक इंसान से मिलते हैं, एली पार्कर, जो कि एक सैनिक इंडियन थे। एक बुक स्टोर में मिलते हैं, इनसे दोस्ती हो जाती है इनकी। थ्रू एली पार्कर ही मेट वेरियस इंडियन चीफ्स। ये पार्कर की हेल्प भी करते हैं कई लीगल स्ट्रगल में फॉर द लैंड राइट्स ऑफ इरिको इंडियंस। विद टाइम जैसे कि ये इरिको कल्चर को पढ़ते रहते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ये इनको रियलाइज होता है कि जो इंडियन कल्चर है वो बहुत रैपिडली चेंज कर रहा है और इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि ये फुली एक नई फॉर्म को एक्वायर कर ले। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कई इरिको इंडियंस को विजिट किया, उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की ऑन एवरी एक्सपेक्ट, डांस, गेम्स, रिलीजन, लैंग्वेज, मटेरियल कल्चर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया और इसको एक पब्लिश किया जिसका नाम था लीग ऑफ उरिगो। ये वो डिटेल्ड अकाउंट था जो कि कोई एक पहला ऐसी बुक थी जिसमें इतनी फुल फ्लेज स्टडी करके किसी इंडियन ट्राइब को पब्लिश किया गया था। उसके बाद आगे बढ़े तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासिक पीपल, जिसके लिए इन्होंने इंडियन मैरिज रूल्स और सिस्टम ऑफ मैट्रिलिनियल डिसेंट को स्टडी किया, सेम जैसे मेन और मैक्लेनन ने भी किया था। इसको स्टडी करते करते इनको एक चीज रियलाइज हुई। इन्होंने जब उनके फैमिली सिस्टम को देखा, इन्होंने देखा कि अमंग इरिकोय पीपल, मान लो एक फैमिली है जो इनका बेटा है,
वो अपनी मदर की जो सिस्टर है उसको भी मदर बोल रहा है, और जो फादर का भाई है उसको भी फादर बोल रहा है। सेम ऐसे अगर ऊपर जाएं फर्दर, अब इन अमंग ग्रैंड पेरेंट्स वहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। कोई अलग से नाम नहीं है। इसको इन्होंने बोला क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम, जो कि बाकी ट्राइब्स में भी पाया गया नॉर्थ अमेरिका की। और इसके ऑपोजिट जो आज हमारी सिविलाइजेशन में, आज जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन में जो किनशिप टर्मिनोलॉजी सिस्टम है उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि अगर मदर का भाई है उसको मामा बोलते हैं, अगर फादर का भाई है उसको ताया चाचा बोलते हैं, जो कि हमें पता है। मॉर्गन ने देखा कि ये जो क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम है, ये ओजीवा इंडियंस भी ऐसा ही कोई सिमिलर सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं। इतना यूनिक सिस्टम है, ये दो जगह पे अलग अलग इन्वेंट तो नहीं हो सकता। इसका कोई पक्का कॉमन ओरिजिन है जहां से कि ये दोनों जगह आया है। फर्दर मॉर्गन ने सोचा कि अगर ये सेम सिस्टम मुझे इंडिया में मिला या फिर एशिया में मिला, कहीं एशिया में मिला, तो इससे मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि जो अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स हैं, लाइक इरोक्वाई वगैरह, ये सब, इन सब का ओरिजिन एशियाटिक है। ये इन्होंने हाइपोथेसिस दी। अब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस अबाउट एशियाटिक ओरिजिन, उन्होंने क्वेश्चनर टेक्निक बनाई, एक फॉर डाटा कलेक्शन, जो कि एक 7 पेज का क्वेश्चनर था, जिसमें 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे। इन्होंने इन क्वेश्चंस को फॉरेन मिशंस, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूएस और ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको भेजा। फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली इनको स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन से। इस क्वेश्चनर के इंडिया भी भेजा गया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसकी, तमिल्स की। इसका रिजल्ट आया वापस। इसके रिजल्ट में क्या पता चलता है कि ऐसा ही सिमिलर सिस्टम एशिया में भी है। तमिल्स भी ऐसा सिस्टम यूज करते हैं। अब मॉर्गन को समझ आ गया कि मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास डाटा भी है, डेफिनेटिव प्रूफ है मेरे पास। उन्होंने इस सारी डिटेल को, क्वेश्चनर की सारा जितना भी उन्होंने डाटा एनालिसिस की, इसको पब्लिश किया इन द बुक नेम्ड सिस्टम ऑफ कंसेंजुइनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। और उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स हैं, लाइक इरोक्वाई पीपल, इनका ओरिजिन क्या है, एशियाटिक। ये प्रूफ हो चुका है। इस पब्लिकेशन के बाद एक स्कॉलर थे जोशुआ करके, उन्होंने एक चीज पॉइंट आउट की, जो कि एक टर्निंग पॉइंट रहा मॉर्गन की लाइफ में। हम देखेंगे वो कैसे। इन्होंने कहा कि ये क्लासिफिकेटरी सिस्टम सिर्फ ये इंडिकेट नहीं करता है कि अमेरिकन इंडियंस किसी तरीके से एशिया से रिलेशन रखते हैं, बल्कि ये इंडिकेट करता है कि जो क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम है, ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज का पार्ट होगा। इनके कहने का मतलब था कि ये जो सिस्टम है, ये हर सोसाइटी इससे होकर गुजरी है, फिर बाद में जाके उसने डिस्क्रिप्टिव एक्वायर किया है। मतलब कि इसका एक एवोल्यूशन हुआ है विद टाइम। इस रिमार्क की वजह से मॉर्गन, इट कंपेल्ड मॉर्गन टू रीड डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस टाइम तक डार्विन की फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हो चुकी थी। इसको पढ़ने से पहले तक मॉर्गन मानते थे डिवाइन क्रिएशन ऑफ मैन। तो इसको पढ़ा जब उसने, मॉर्गन ने, द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जब उन्होंने अच्छे से पढ़ा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, तो मॉर्गन ने कुछ और चीजें एक्सप्लेन की इन चीजों के बाद। मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया कि कैसे मैरिज एंडोगेमी से एक्सोगेमी पे गई, क्यों, टू ओवरकम द डेलिटेरियस बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग की वजह से जो बायोलॉजिकल डिजीजेज या बायोलॉजिकल कंडीशंस बनती थी, उनसे बचने के लिए एंडोगेमी से एक्सोगेमी पे इवोल्यूशन हुआ। फर्दर जब उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, कंजेक्चुरल सॉल्यूशन टू द ओरिजिन ऑफ क्लासिफिकेटरी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, ही इमर्ज्ड एज अ फुल फ्लेज्ड इवोल्यूशनिस्ट। अब यहाँ पे वो एक फुल फ्लेज इवोल्यूशनिस्ट बन के उभरे, जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे ह्यूमन फैमिली है जो वो प्रिमिटिव सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी से मॉडर्न मोनोगेमी की तरफ गई। सेम आइडिया मेन और मैक्लेनन का भी था। मॉर्गन, मेन एंड मैक्लेनन, ये दोनों इस लाइन पे सेम थे। फर्दर इनकी नेक्स्ट पब्लिकेशन पे जाते हैं, एंशियंट सोसाइटी, जिनमें मॉर्गन ने अपनी सबसे फेमस इवोल्यूशनरी स्कीम दी। इन्होंने सेम ईबी टाइलर की तरह सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन बोला, बट इन्होंने 3 मॉडिफिकेशंस की। पहली,
सेवेजरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया और बारबेरिज्म को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। लोअर मिडल अपर, सिविलाइजेशन को नहीं किया। सेकंड, इन्होंने उस टाइम के जो सबसिस्टेंस लेवल थे, जो मोड्स ऑफ सबसिस्टेंस थे, उसके साथ रिलेट कर दिया। फॉर एग्जांपल लोअर सेवेजरी को फ्रूट्स एंड नट्स पे हम लोग जीते थे। मिडल में फायर, यूज ऑफ फायर आ चुका था। अपर में बो एंड एरो हंटिंग, लोअर में पोट्री आ चुकी थी। मिडल में कल्टीवेशन ऑफ मेज थ्रू इरिगेशन, डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुकी थी। अपर बारबेरिज्म में आयरन स्मेल्टिंग और आयरन टूल्स आ चुके थे। और सिविलाइजेशन में अल्फाबेट्स एंड राइटिंग ये सब हो चुका था। बट फर्दर इन्होंने एक और मॉडिफिकेशन क्या की, इन्होंने सर्टेन सोशल ग्रुप्स को इनको कैटेगराइज कर दिया, जो कि ईबी टाइलर अवॉइड करते थे, बट इन्होंने कर दिया। जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस और मोस्ट पोलिनेशियंस हैं, वो मिडल सेवेजरी में है। इंडियन ट्राइब्स ईस्ट ऑफ मिसौरी रिवर, ये लोअर बारबरिज्म में है। और विलेज इंडियंस इन मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और पेरू वाले, ये मिडल बारबरिज्म में है। होमरिक ग्रीक्स, जर्मेनिक ट्राइब ऑफ सीजर्स टाइम, एंशियंट इटालियंस, ये अपर बारबरिज्म में आ गए। इनका ओपिनियन था कि हर एक डिस्टिंक्ट कल्चर को जब हम किसी लेवल पे कैटेगराइज कर देंगे, तो हम उसको एक इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं, उसको इलेबोरेटली इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ईवी टाइलर नेवर प्लेस्ड एनी पर्टिकुलर ग्रुप इन हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उन्होंने सिर्फ एक क्लासिफिकेशन दी, थ्री स्टेज, फ्रॉम सेवेजरी टू बार्बरिज्म टू सिविलाइजेशन, और कहा कि यूज इट एज अ टूल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर। फर्दर मॉर्गन यूज्ड क्राइटेरिया ऑफ सब्सिस्टेंस, जो एक उसका आइडिया था भी सब्सिस्टेंस लेवल को मैं रिलेट करूंगा हर एक एवोल्यूशनरी स्टेज के साथ। इसकी वजह से हिज थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे। इसके साथ साथ इन्होंने किनशिप बेस्ड सोसाइटी से कैसे स्टेट गई, इसको अपनी डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी के साथ रिलेट किया। कैसे, ये देखो, ये हमें पता है कि पहले सोसाइटी जो थी वो किनशिप लाइंस पे थी। विद टाइम स्टेट में ट्रांजिशन हो गया, सेम मेन और मैक्लेनन दोनों ने कहा था। एंड जैसे जैसे ये कंसेप्ट आया प्रॉपर्टी का और इनहेरिटेंस का, तो ये जरूरी हो गया कि जो फादर सन का रिलेशन है वो डेफिनेट हो जाए। अगर ये अपने फादर के भाई को भी फादर बोलेगा, तो इनहेरिटेंस में दिक्कत आएगी, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होगा। इस वजह से डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी इमर्ज हुई। और मोनोगैमी भी इसी वजह से हुई, जो कि हम मेन और मैक्लेनन में भी पढ़ चुके हैं पूरी टाइमलाइन कैसे हुई। अब देखते हैं मॉर्गन के जो ये स्कीम दी मॉर्गन ने, इसके कुछ एंड्यूरिंग एस्पेक्ट्स देखते हैं। इनकी जो किनशिप टर्मिनोलॉजी थी, जो जब इन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और इसको पब्लिश किया, इसके बाद इसका इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि हजारों स्टडीज पब्लिश हुई किनशिप सिस्टम पे। और इनका जो एग्जाम्पल था फील्ड वर्क का और फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन का, वो बाद में फ्रांस बोज ने भी उसको फर्दर एनकरेज किया। कहाँ पे, जैसे कि इन्होंने ये क्वेश्चनर बनाया था और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी तामिल्स की। ये काइंड ऑफ फील्ड वर्क और फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन हुई ना। और इन्होंने कल्चर को एक फंक्शनल होल की तरह रिकॉग्नाइज किया और बोला कि हर एक इंस्टीट्यूशन है कल्चर का, वो आपस में इंटरलेटेड है। फर्दर बेशक इनको अपनी यूनिलिनियर इवोल्यूशनरी स्कीम के लिए क्रिटिसिज्म मिलता है, बट कुछ चीजें जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग टू डोमेस्टिकेशन एंड रिकॉग्नाइजिंग राइटिंग एज द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एंड किनशिप सिस्टम आया था पहले स्टेट से। ये जो कुछ फैक्ट्स हैं, ये आज भी प्रेजेंट डे एंथ्रोपोलॉजिस्ट में एक्सेप्टेड हैं। इनकी कुछ वीकनेसेस थी मॉर्गन की स्कीम की। इन्होंने कंफ्यूज किया सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक रिकंस्ट्रक्शन को। कैसे, इन्होंने कंटेम्परेरी जो उस टाइम के नॉन लिटरल सोसाइटीज थी, उनको माना कि ये जो पास्ट की सोसाइटीज रही होंगी उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इनको स्टडी कर लिया तो उनके बारे में पता चल जाएगा, जो कि सही नहीं था, क्योंकि वो भी तो इवॉल्व किया है ना विद टाइम। कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिली, जैसे कि जो हवाईन पीपल थे,
उनको काफी नीचे रखा गया था मॉर्गन की इवोल्यूशनरी स्कीम में। जबकि उनके पास किनशिप सिस्टम था, वो एग्रीकल्चर डेवलप कर चुके थे, उनकी सोसाइटी हाईली स्ट्रेटिफाइड थी, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी पोजेस करते थे। एंड इन द ओल्ड वर्ल्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द यूज ऑफ आयरन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल ले सकते हैं हम। एंड एज़टेक्स थे जो, वो नेटिव मेटल के साथ काम करते थे, जबकि उनके पास आयरन स्मेल्टिंग की कोई नॉलेज भी नहीं थी, और उनके पास वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट गवर्नमेंट थी और सिस्टम ऑफ राइटिंग भी था। तो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस इनकी जो रिसर्च मेथड था उसका क्रिटिसिज्म बनकर उभरे। टेलर और टायलर और मैक्लेनन काफी केयरफुल थे अपने कंपैरेटिव मेथड्स को लेकर। उन्होंने सीक्वेंस बनाया, बट स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस का सीक्वेंस बनाया। उन्होंने एज अ होल नहीं उसको कैटेगराइज किया। उन्होंने एक पर्टिकुलर पकड़ा, जैसे कि फैमिली, डिसेंट, मैरिज, और उसका सीक्वेंस बनाया, उसको सेपरेटली स्टडी किया। जबकि ऑन द अदर हैंड मॉर्गन ने एज अ होल इसको इलेबोरेट कर दिया कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। उसको फर्दर उन्होंने सोशल ग्रुप्स को भी कैटेगराइज कर दिया। अब मॉर्गन और टेलर में कुछ कंपैरिजन है ऑन टू लाइंस, ऑन इवोल्यूशनरी स्कीम एंड ऑन बायोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेसेस। हम देखते हैं दोनों मानते थे साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड में, बट कुछ डिफरेंस था। क्या था? मॉर्गन मानते थे कि ऑल मैन पोजेस सर्टेन जर्म आइडियाज। हर एक इंसान के पास एक जर्म आइडिया है जिसके बेस पे पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है सोशो कल्चरल प्रोसेसेस की। जो कि पैटर्न है वो सेम है, क्योंकि सबका जर्म आइडिया सेम है। टेलर भी ये मानते थे, बट इन एडिशन टू दैट टायलर ये भी मानते थे कि इंडिपेंडेंट इन्वेंशन इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे उनका थोड़ा डिफरेंस था मॉर्गन के साथ। एंड ऑन बायोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेसेस, दे टायलर एंड मॉर्गन बोथ, इन्होंने दोनों ने रेसिस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। किसके लिए? जो कि डिफरेंसेस देखने को मिले इनको इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। इन्होंने, जैसे कि मॉर्गन ने कहा कि जो ग्नोवेनियन फैमिली टाइप है लैंग्वेज का, ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। इन्होंने एक कल्चरल प्रोसेस का, एक कल्चरल डेवलपमेंट का रीजन जेनेटिक बता दिया कि ये ब्लड के थ्रू होता है। एंड सेकंड, जो इन्होंने कहा कि जो अमेरिकन इंडियन माइंड है वो प्रॉफिट मोटिव को एक्सपीरियंस ही नहीं करता है, उनके दिमाग में है ही नहीं है प्रॉफिट मोटिव, जिसकी वजह से वो हंटर स्टेज पे ही रह गए हैं। एंड सेकंड, टाइलर ने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने सिविलाइज्ड मोरालिटी और सैवेज और बारबेरियंस की मोरालिटी को कंपेयर किया, जो कि गलत था। मेजरिंग विद द सेम यार्ड स्टिक, ये गलत है। और इन्होंने हाई एंड लो रेसिस ऑफ मैन में भी डिफरेंस किया। ये एक रेसिस्ट कमेंट था इनका। और इन्होंने एक और बात बोली कि जो डल माइंडेड बारबेरियंस हैं, उनके पास वो थॉट पावर ही नहीं है, थॉट प्रोसेस ही नहीं है कि वो कभी सिविलाइज्ड मैन के मॉरल स्टैंडर्ड्स तक ऊंचे उठ पाएंगे। ये भी एक रेसिस्ट कमेंट था टाइलर का। अब देखते हैं कैसे मॉर्गन की स्कीम ने कार्ल मार्क्स को इन्फ्लुएंस किया। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने मॉर्गन की जब एंशियंट सोसाइटी पब्लिश हुई तो उन्होंने वो खरीदी, उसको पढ़ा, और उनको अपनी थ्योरी से रिलेट किया उन्होंने। मार्क्स का कंसेप्ट था कि जो प्रोडक्शन है और टूल्स फॉर प्रोडक्शन है, वो ही बेसिक फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कोर्स ऑफ हिस्ट्री को। और अब अगर हम यहाँ देखें, जो मॉर्गन की स्कीम थी, इसमें भी कहीं ना कहीं हम देखें तो ये एक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस ही है। काइंड ऑफ प्रोडक्शन और टूल्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोडक्शन फ्रूट एंड नट से, जैसे ये हंटिंग एंड गैदरिंग, फिश, बाद में कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, और टूल्स की यूज ऑफ फायर, बो एंड एरो। इस वजह से मॉर्गन की थ्योरी की तरफ कार्ल मार्क्स इन्फ्लुएंस हुए। कार्ल मार्क्स ने जब ये एंशियंट सोसाइटी पढ़ी, इन्होंने एंगल्स के लिए इंस्ट्रक्शन छोड़ी कि मॉर्गन की फाइंडिंग को वाइडर ऑडियंस तक लाया जाए।
सेम एंगल्स ने पब्लिश किया द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रिमिटिव प्रॉपर्टी एंड द स्टेट इन द लाइट ऑफ रिसर्चेस ऑफ लुइस हेनरी मॉर्गन, जिसमें समरी थी मॉर्गन्स के आर्गुमेंट की और इवोल्यूशनरी थ्योरी की। ऐसा क्यों था कि मॉर्गन की जो थ्योरी थी वो इम्पोर्टेंट थी इनके लिए? देखो, टायलर की जो थ्योरी थी, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कैसे? इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, जैसे कि फ्रूट एंड नट्स, फिशिंग, एग्रीकल्चर से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स तक गए। और फिर ऑन ऑन द टूल्स असिस्टिंग दीज मोड्स, जैसे कि फायर, बो, प्रॉपर्टी, सॉरी, पोट्री, आयरन, ये सब इन लाइन थे किससे? मार्क्सियन कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि मार्क्सियन कॉन्सेप्ट किसको रखता है? प्रोडक्शन एंड टूल नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन को बेसिक फैक्टर मानता है किसका? कोर्स ऑफ हिस्ट्री का, जो डिटरमाइन करते हैं कोर्स ऑफ हिस्ट्री को। और सिंस मॉर्गन मेड दिस क्राइटेरिया डायग्नोस्टिक फॉर स्टेजेस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन एंड मेड ऑल अदर एस्पेक्ट्स सबऑर्डिनेट टू द बेस, इन्होंने इन्हीं क्राइटेरियाज को अपना मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रखा। दैट्स व्हाई मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज थ्योरी। मार्क्स उस प्रेजेंट सोसाइटी का बारे तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे इन लाइंस पे, बट प्रिमिटिव पीपल की या प्रिमिटिव सोसाइटी की, प्री हिस्टोरिक कल्चर की उनको नॉलेज नहीं थी। दैट्स व्हाई मॉर्गन्स आइडिया फिट्स परफेक्ट फॉर देम। इसकी हेल्प से वो टोटल पिक्चर दे पाते सोशल इवोल्यूशन की। सो दिस इज इट फॉर एल एच मॉर्गन। एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। वो एक लॉयर थे, उन्होंने एक ऑर्डर बनाया, ऑर्डर ऑफ गॉर्डियन नोट, जिसका नाम चेंज करके ग्रैंड ऑर्डर ऑफ इरिक्वाई रख दिया, जिसके काम था इरिक्वाई कस्टम को डिस्कस करना। वो इसके इंडियन कल्चर को स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने देखा कि काफी जल्दी चेंज हो रहा है इंडियन कल्चर, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है। इसके लिए इन्होंने इंटरव्यू किए, अपनी ये काफी इंफॉर्मेशन गैदर की और उसको पब्लिश कर दिया लीग ऑफ इरिक्वाई में। उस उनको गवर्नमेंट और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था, जिसके लिए उन्होंने मैरिज रूल्स और सिस्टम ऑफ मैट्रिलिनियल डिसेंट को स्टडी किया। वहां से उनका ध्यान गया किनशिप टर्मिनोलॉजी पे, जहां से उन्होंने क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम दिया, और उसका एशियाटिक ओरिजिन क्या है हाइपोथेसिस दी। उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्वेश्चनर बनाया 200 क्वेश्चंस का, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजा, जिससे डाटा आया जो उसको उन्होंने पब्लिश किया, और हाइपोथेसिस प्रूव की कि अमेरिकन इंडियंस का क्या है? एशियाटिक ओरिजिन है। फिर जोशुआ के जो कमेंट था कि ये जो क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम है, ये अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इससे उन्होंने डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ी, डार्विन की। फिर उन्होंने फर्दर एंडोगेमी टू एक्सोगेमी पे ट्रांजिशन कैसे हुआ उसके बारे में कमेंट किया। उन्होंने और भी बताया कि कैसे प्रिमिटिव सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी से मॉडर्न मोनोगेमी तक ट्रांजिशन हुआ। फिर उन्होंने अपनी इवोल्यूशनरी स्कीम दी, उसको जो ईबी टाइलर की स्कीम थी उसको मॉडिफाई करके दिया, और मोड्स ऑफ सब्सिस्टेंस को एज आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया यूज किया, जिससे कि कार्ल मार्क्स भी इसे इन्फ्लुएंस हुए। उनके एंड्यूरिंग एस्पेक्ट्स क्या थे मॉर्गन की स्टडी के? वीकनेसेस क्या थी मॉर्गन की स्कीम में? मॉर्गन और टेलर को कंपेयर किया ऑन इवोल्यूशनरी स्कीम, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड पे वो सिमिलर लाइंस पे थे, बट टाइलर कहाँ पे डिफरेंट थे? उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट इनोवेशन भी पॉसिबल है। फिर दोनों ने थोड़ी रेसिस्ट एक्सप्लेनेशन दी, और फिर हमने देखा कैसे मॉर्गन की स्कीम ने मार्क्स को इन्फ्लुएंस किया, और जिसकी हेल्प से मार्क्स एक टोटल पिक्चर दे पाए सोशल इवोल्यूशन की, फ्रॉम द prehistoric culture to that time of present day society, we can say. So this is it from LH Morgan. Thank you very much.